हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 20 सितंबर और रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज के सभी करंट अफेयर को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। दोस्तों, बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला और यहाँ के जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र अलरेकर जी हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है और मिंजर मेला अभी हिमाचल प्रदेश में ही मनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों, नारी को नमन योजना भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही शुरू की है दोस्तों, ये भी आप इसके साथ याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या है। तो एनएलसी का फुल फॉर्म है दोस्तों नेवली लिग्नाइटेड कॉरपोरेशन। ठीक है, नेवली लिग्नाइटेड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब एनएलसी इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी दोस्तों और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। और अब इसके नए सीएमडी बन गए हैं प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली। ठीक है, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी अब कौन बन गए हैं? प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। दोस्तों, बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो कैपिटल है वो है मुंबई और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, अच्छा, अभी मारबत उत्सव नागपुर में मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और देश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है दोस्तों। और महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की भी घोषणा की है, ये भी आप महाराष्ट्र से याद रखिएगा। और हाँ, भारत का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक भी महाराष्ट्र है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों राजस्थान। तो अभी राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। राजस्थान की बात आई है तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना भी शुरू की है और भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में ही आयोजित की गई है दोस्तों। इसके बाद भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक भी राजस्थान में स्थापित किया गया है, ये भी आप राजस्थान के साथ ये चीज़ें याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अंडमान निकोबार। तो अभी अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है दोस्तों। अच्छा, स्वच्छ सुजल प्रदेश का प्रमाण पत्र हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया है दोस्तों। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो एडमिरल डी.के. जोशी जी हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों बिहार। ठीक है, तो दोस्तों अभी बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार की बात आई है तो बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार
और बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। ठीक है दोस्तों, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में ही है दोस्तों। ठीक है, बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कांस्य पदक। ठीक है, तो अभी बजरंग पुनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो अभी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई फुटबॉल क्लब को हराकर डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है दोस्तों ये पहली बार है जब डूरंड कप 3 अलग अलग राज्यों में हुआ है, 3 राज्यों में अलग अलग 3 शहरों में हुआ है। ठीक है, तो वो 3 शहर कौन कौन से हैं? तो कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल। ठीक है, इन 3 शहरों में इस बार का डूरंड कप हुआ और डूरंड कप बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो मुंबई फुटबॉल क्लब को हराकर जीता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी दोस्तों। ठीक है, तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में ही स्थापित होगा दोस्तों। ठीक है, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में ही विकसित हुआ है और एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में ही शुरू की है दोस्तों, ये भी आप तेलंगाना के साथ ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो SIAM का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो SIAM का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो सियाम के नए अध्यक्ष चुने गए हैं विनोद अग्रवाल। यह वर्तमान में वोल्वो आयशर कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के MD और CEO हैं। अब इन्हें सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला। हाल ही में देवेंद्र झांझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झांझरिया इन्होंने अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है दोस्तों। ये भारतीय भाला फेंकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने 60.97 मीटर भाला फेंक कर यह पदक जीता है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस बार का संघाई सहयोग संगठन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, लेकिन अब 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली के करंट अफेयर से रिलेटेड सेशन कराए जा रहे हैं और आने वाले समय में हम जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज भी अपने इस चैनल में उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।